बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर में हम आज अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के तारुफ से शुरू करेंगे। अकाउंटिंग में बेसिक रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड जो बिजनेस में अकाउंटिंग में बनाई जाती है वो बिजनेसेस के तमाम सोर्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। बिजनेस के सोर्सेज से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम हेड्स हैं जहां से बिजनेस के लिए पैसा, बिजनेस के लिए वसाइल की फराहमी यकीनी हो जाती है। इनमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल जब बिजनेस के अंदर आता है तो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, यानी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है वो आपका कैपिटल है। कैपिटल फंडेड बाय ऑनर और शेयर होल्डर्स। उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि वो कर्जे, वो जिम्मेदारियां जिनकी अदायगी हमने डेफर्ड कर रखी है। इनमें सब लोन भी शामिल हैं, बोरोइंग्स हैं, डिबेंचर्स हैं। इनमें हमारे शॉर्ट टर्म कर्जे भी शामिल हैं जिसमें करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अकाउंट्स पेएबल जिसे हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं, एक्सपेंसेस पेएबल हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, रेंट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है, यानी कि ऑल एवरीथिंग पेएबल जो भी पेएबल है। शॉर्ट टर्म लोन्स अगर पेएबल हैं, डिविडेंड पेएबल है। सेल्स में, ये सेल्स भी हमारे वसाइल में इजाफा करती है क्योंकि सेल से हमारे पास पैसा आता है, यही हमारे बेसिकली अर्निंग का जरिया होता है। तो ये भी बिजनेस के वसाइल में इजाफा करती है। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, चाहे उधार पे सेल कर रहे हो चाहे कैश पे सेल कर रहे हो। इसके अलावा ऑल इनकम्स और गेन्स हैं, मींस रेंट रिसीव्ड। अगर आपने बिजनेस की साइड इनकम काउंट करनी है कि आपने बिजनेस में कोई जगह, कोई एसेट जो है वो रेंट पे दे रखा है तो उसका रेंट आपको मिल सकता है। आपको किसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट मिल सकता है, इंटरेस्ट आपको किसी ट्रांजैक्शन में मिल सकता है, आपको किसी काम के करने पे कमीशन रिसीव हो सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो सकता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारे बिजनेस के सोर्सेज हैं, यहाँ पे पैसा जनरेट होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो बिजनेस को ताकतवर बनाती हैं, बिजनेस के वसाइल में इजाफा करती हैं। एट द सेम टाइम बिजनेस इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता है फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए, जो बिजनेस का बुनियादी मकसद है। इसी में से इन सोर्सेज ऑफ बिजनेस को जब हम यूज करते हैं तो यूजेस सामने आते हैं। सोर्सेज के जो यूज, जब यूजेस में इजाफा होता है तो हम एसेट्स जनरेट कर रहे होते हैं। बिजनेस एसेट जनरेट करता है। बिजनेस टेंजिबल फिक्स एसेट्स खरीदता है। टेंजिबल फिक्स एसेट वो हैं जो फिक्स एसेट आपको नजर आते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके सामने है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ। ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हमारे बिजनेसेस में ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये हमारे सामने होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिक्स एसेट्स नहीं है जिनके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है, ये हमें नज़र तो नहीं आते लेकिन इनकी मौजूदगी का अंदाज़ा हम कर सकते हैं। उनमें है इनटेंजिबल फिक्स एसेट, इन्हें कहा जाता है इनटेंजिबल, जो मौजूद हैं, जिनका फ़ायदा बिजनेस उठा रहा है और इनका अच्छा खासा फ़ायदा बिजनेस हासिल करता है। इनमें सबसे पहले है गुडविल। गुडविल वो बिजनेस का नाम है, वो शोहरत है जिसकी बुनियाद पे बिजनेस अपनी अर्निंग करता है। बिजनेस की अर्निंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है अगर आपकी गुडविल स्ट्रांग है, अगर आपकी गुडविल ज़्यादा वैल्यू रखती है। कई बार बिजनेस की गुडविल परचेज करनी पड़ती है। अगर बिजनेस की गुडविल परचेज की जाए तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, मीन्स कि ये इंटेंजिबल एसेट आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये जब आप खरीदेंगे तो सारी बात है आप सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब भी आप सोर्सेज का यूजेस बढ़ाएंगे तो यूजेस के बढ़ने की वजह से हम एसेट जनरेट कर रहे हैं, तो ये एसेट साइड पे इजाफा देखने में आएगा कि गुडविल में इजाफा हो गया। पेटेंट्स, किसी भी प्रोडक्ट को, नई प्रोडक्ट को, किसी नई दरियाफ्त को, किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के राइट्स को पेटेंट्स कहते हैं। अगर आप वो पेटेंट्स अपने पास रखते हैं तो वो पेटेंट्स किसी और के पास फिर नहीं होंगे, ये एक सिंगल हैंडेड एसेट होता है। तो ये एसेट जब भी हम खरीद लेते हैं, पैसा देना पड़ता है इन एसेट्स को इस्तेमाल करने का। इसके बुनियाद पे आप अपनी खास प्रोडक्ट बना सकते हैं जो किसी और को बनाने का राइट नहीं होगा। इसी तरह से कॉपीराइट से, अगर आपने कोई लिटरेरी वर्क किया है, कोई आपने किताब लिखी है, कोई आपने कोई कॉलम लिखा है, या आपने किसी किस्म का कोई भी आर्टिस्टिक वर्क किया है,
उससे अर्न करने के राइट सिर्फ आपके पास हैं। तो वो राइट्स जो हैं वो आप अगर खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपका पैसा खर्च होता है। अगर वो राइट आपने जनरेट किए हैं तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका पैसा लगा हुआ है, तो ये आपका एसेट है। इसी तरह से ट्रेडमार्क है, बिजनेस का ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी होने की निस्बत से खरीदना पड़ता है, लेकिन अगर आपका अपना ट्रेडमार्क है तो वो एक एसेट है क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू है। तो ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, और ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स की दो टाइप्स हैं। इनको फिक्स एसेट्स क्यों कह रहे थे? क्योंकि इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, इसलिए हम इनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। जिन एसेट्स की लाइफ 1 साल से कम है, मींस बिजनेस में उनमें चेंजिंग्स आती रहती हैं और वो साल से कम अरसे में चेंजिंग आती रहती है, उनका इस्तेमाल भी साल से कम अरसे में होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि उनको 1 साल से कम अरसे में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। उन करंट एसेट्स में सबसे पहले है कैश, जो कि तब्दील होता रहता है डेली बेसिस पे। बैंक बैलेंसेस भी तकरीबन डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक एंड गुड्स, ये वो माल होता है जो बिजनेस में सेल के लिए रखा हुआ होता है, बनाया गया होता है या कहीं से खरीद के ला के फॉर ट्रेडिंग पर्पस ला के रखा हुआ होता है। तो ये गुड्स हमारा माल है, ये हमने सेल करना होता है। इसमें भी रोज चेंज आती है। बिजनेस की सेल तकरीबन रोज होती है। जब भी सेल में स्टॉक में इजाफा होगा ये बढ़ जाएगा, जब भी सेल आप कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल वो उधार के अकाउंट्स हैं जिनको आपने माल उधार पे बेच रखा है। जिनको भी आपने माल उधार पे बेच रखा है वो तमाम के तमाम अकाउंट्स आपका एसेट हैं, क्योंकि आपने उनसे पैसे वसूल करने, और अक्सर ये पैसे 1 साल से कम अरसे के लिए डेफर किए जाते हैं, इसलिए इनको करंट एसेट्स में ही दर्ज किया जाएगा। ऑल इनकम्स रिसीवेबल, अगर कहीं से कोई भी इनकम आपका राइट है, आपको मिलनी है, आप अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपने वसूल नहीं की, तो वो तमाम इनकम रिसीवेबल इनकम है। इसलिए हम इसे कहेंगे इनकम रिसीवेबल। ये एसेट्स में लिखी जाती है। एवरी इनकम विच इज रिसीवेबल इज एन एसेट। इसके अलावा कुछ प्री पेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्री पेड से मना टाइम आने से पहले ही कोई खर्चा पहले से ही अदा कर देना, एडवांस में अदा कर देना। तो प्री पेड एक्सपेंसेस मीन्स आपने एडवांस में कोई एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए हैं और आपने उनको पहले ही अदा कर दिया। जब तक वो एक्सपेंस असल में अकर नहीं हो जाते, असल में उनका टाइम नहीं गुजर जाता, तब तक वो आपके एक्सपेंसेस एडवांस आपने पे कर दिए हैं, तो वो प्री पेड हैं। प्री पेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स में लिखते हैं जब तक वो एक्सपायर नहीं होते। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स का पोर्शन है कि हम अपना पैसा जो हमने क्रेडिट साइड पे इकट्ठा किया था, हम उसको इन्वेस्टमेंट्स की मद में एक खर्च भी कर देते हैं। कई बार हम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आउटसाइड इन्वेस्टमेंट में आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लें, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, किसी ऐसी कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा दें, तो ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बिजनेस का पैसा और कहाँ इस्तेमाल होता है? वो है कॉस्ट। बिजनेस का पैसा कॉस्ट में इस्तेमाल होता है, यानी कि जब आप माल परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट करेंगे, चीज़ों को बनाने के लिए मटेरियल खरीदेंगे, आप लेबर को पैसे दे रहे होंगे, आप वेजेस पे कर रहे होंगे, फैक्ट्री की कॉस्ट लगा रहे होंगे, फ्यूल एंड इक्विपमेंट्स के पैसे लगा रहे होंगे। इसके अलावा आप बिजली और इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जो चीज़ें फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, गैसेज और यूटिलिटीज़, वो सब आप पे कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स। बिजनेस की वो आइटम जिसको आप गुड्स कहते हैं, जो आपने बेचनी है, जब आप उनको बना रहे होंगे तो जो भी आप कॉस्ट लगाते हैं, वो जो भी खर्चा करते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं, वो कॉस्ट कहलाता है। इसमें वेजेस है, मटेरियल कॉस्ट है, इसमें कैरेज इन से हो रहा था इनवर्ड, यानी कि वो माल जो आप लाते हैं उसको लाने का खर्चा भी शामिल है। फ्रेट इन भी कैरेज इन का ही दूसरा नाम है, वो किराया जो रास्ते में आप माल को लाने का अदा करते हैं। यानी कि वो मटेरियल जो आपने खरीदा, उसको लाने का खर्चा, उसको खरीदने का खर्चा, उसको अपने बिजनेस पॉइंट में, फैक्ट्री पॉइंट में लाने तक के तमाम खर्चे यहाँ पे कॉस्ट कहलाएंगे। कॉस्ट मीन्स वो तमाम लागत जो आप सेलेबल आइटम को बनाने, तैयार करने, सेलेबल बनाने के लिए बर्दाश्त करते हैं, वो तमाम चीज़ें कॉस्ट कहलाती हैं। इन्हीं चीज़ों को जब हम एक्सपेंसेस की नाम से, यानी कि जब इनको हम सेल करना चाहते हैं, तो फिर हम उनके ऊपर खर्चा करते हैं उनको सेल करने के लिए। बिजनेस के पास दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एंड मार्केटिंग से बनाता है कि जो माल आपने बनाया है, आपने उसे बेचना है। उसे बेचने के लिए आपको जो भी खर्चा बर्दाश्त करना पड़े, जो भी लॉसेस बर्दाश्त करने पड़े, वो तमाम सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और इनका दूसरा हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। ये वो है बिजनेस को चलाने का खर्चा। इसका ताल्लुक सेल से नहीं है, लेकिन बिजनेस को कायम रखने से है कि बिजनेस चलेगा, कैसे चलेगा। पहले सेलिंग एंड मार्केटिंग के कुछ सब हेड्स देख लेते हैं। इसमें सेलिंग एक्सपेंस के नाम से भी एक्सपेंस हो सकता है। मार्केटिंग एक्सपेंस यानी कि ऑल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स
जो भी कैंपेन आप चलाते हैं मार्केटिंग की, आप प्रमोशंस, डिस्काउंट्स जो कुछ भी करते हैं वो सब मार्केटिंग एक्सपेंस में आता है। एडवर्टीजिंग एक्सपेंस में आता है इश्तिहारबाजी करना, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी पे, इंटरनेट पे जो इश्तिहार दिए जाते हैं। सेल्स कमीशन, जो लोग आपने रखे हुए हैं माल सेल करने के लिए, उनको आप कमीशन देते हैं, तो वो सेल्स कमीशन, ये भी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है माल को बेचने का। ये खर्चे बनाने के नहीं है, ये माल को सेल करने के हैं। सैंपल्स दे देना फ्री में, चैरिटी कर देना, खैरात वगैरह, पैकेजेस, पैकेजिंग पे जो खर्चा हो जाता है, डिस्काउंट्स अलाउड, कई बार आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है जिसमें हम कीमत कम करते हैं उसको हम यहाँ पे दर्ज नहीं करते, बल्कि हम डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पे लिखते हैं। डिस्काउंट अलाउड है कैश डिस्काउंट अलाउड, यानी कि पेमेंट्स में छूट देना, कि आप किसी से पेमेंट वसूल करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट में आपको कुछ कमी करनी पड़ रही है, तो वो कमी जो आप करेंगे तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। कैरिज आउट से मुराद है माल को डिलीवर करने के चार्जेस, अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो आपके एक्सपेंसेस हैं। फ्रेट आउटवर्ड भी इसी को कहते हैं। बैड डेट्स हैं वो तमाम कर्जे जो आपने उधार पे माल बेचा था और वो आप पैसे आपको रिकवर नहीं हुए, तो वो भी सेलिंग एक्सपेंस में, लॉसेस में डाला जाता है। बैंक चार्जेस, ये भी हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस के मध्य में लिखे जा सकते हैं, कई बार इनको एडमिन में भी लिखा जाता है। इसी तरह से एडमिन एक्सपेंसेस में हमारे किराए की बिल्डिंग है, उसका किराया है, यानी कि ये आपको ऑफिस का रेंट बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको अपनी दुकान का रेंट बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको अपने ऑफिस की जो बिल्डिंग्स हैं उनके रेंट बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ये रेंट एक्सपेंस है, ये भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ता है, लीगल चार्जेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, यानी कि कोई मुकदमा आपके पे, कंपनी पे हो गया, बिजनेस पे हो गया, या कोई भी किसी किस्म का लीगल क्लेम आप करते हैं तो उसके ऊपर आपको वकला को या अदालतों में कोई फीसें वगैरह देनी पड़ती हैं, तो लीगल चार्जेस कहलाते हैं। ऑडिट फीस से मुराद है बिजनेस की अकाउंटिंग को आउटसाइड पार्टी, थर्ड पार्टी से चेक करवाना, जो कई बिजनेस में कंपलसरी, यानी कंपनी में कंपलसरी है, लाजमी है कि ये आपको बाहर से चेक करवाना पड़ेगा, ये भी खर्चा आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, आपको बिजली, गैस और दूसरे जो टेलीफोन वगैरह के बिल, ये याद रखें कि यहाँ यूटिलिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री वाले नहीं हैं। अगर फैक्ट्री के यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं तो वो कॉस्ट में डाले जाएंगे, लेकिन अगर आपके इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस हैं यूटिलिटी एक्सपेंसेस, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में डाले जाएंगे। इसी तरह से अदर लॉसेस हैं, डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स पे आपको हर साल एक सालाना डेप्रिसिएशन, साल के बाद एक डेप्रिसिएशन करनी पड़ती है। वो ये है कि आपके फिक्स एसेट हमेशा एक जैसे नहीं रहते, उनकी वैल्यू में कमी आती रहती है, वो घिसते पिटते रहते हैं, इस्तेमाल होते रहते हैं, हर साल उनकी जो वैल्यू है उसमें एक मुनासिब रेट से कमी कर दी जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये बिजनेस का नुकसान है, बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, क्योंकि फिक्स एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो इसको हम अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट में डालते हैं। इसके अलावा है टैक्सेस, टैक्सेस वगैरह जो हम सालाना पे करते हैं, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस काउंट किया जाता है। हम अपनी सेल्स पे, इनकम्स पे, बिजनेस की सेल्स पे, इनकम पे टैक्स देते हैं, तो ये तमाम टैक्सेस, ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी बिजनेस के सोर्सेज को इस्तेमाल कर लेती है। वो कैसे कि बिजनेस का ऑनर बिजनेस से कैश ले लेता है, या गुड्स ले लेता है, या कोई एसेट्स ले लेता है, जिससे बिजनेस के सोर्सेज में कमी आती है। अब ये तमाम चीज़ें जो हमने डेबिट साइड जिसको हमने कहा है, ये डेबिट साइड से मुराद है यूजेस ऑफ सोर्स, बिजनेस के इन तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल करना जो हमने यहाँ क्रेडिट साइड पे जमा किए थे। तो अगर इन तमाम साइड्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब यूजेस में इजाफा हो रहा है। तो इन यूजेस में जब भी इजाफा होगा, मींस एसेट्स में इजाफा होगा, कॉस्ट में इजाफा होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस में इजाफा होगा, तो इन इजाफों की बुनियाद पे हम इनको डेबिट लिखेंगे। और जब भी इनमें से किसी में कमी आएगी तो इसका अपोजिट इफेक्ट कहलाता है, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इनमें से जो चीज़ बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। इनमें से जो चीज़ कम होगी उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसी तरह से सोर्सेज में जब भी हमारे पास इजाफा होगा हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और इसके अपोजिट अगर सोर्सेज में कुछ कमी आती है, यानी कि सोर्स का यूज हो जाना भी कमी है, लेकिन सोर्स का बजाते खुद कम हो जाना भी कमी है, तो इसलिए इसको इसमें जब कमी आएगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। ये हमारे अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी बुनियाद पे हमारी अकाउंटिंग का तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया जाता है।